वास्तुपुरुषाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में पौधे क्यों जरूरी है? वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में पौधे रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, यदि रखते हैं तो क्या होता है, ये सभी जानकारी मैं आपको पूर्णतः वास्तु के अनुसार ही दूंगा। दोस्तों, बिना पौधे वाला घर असंतुष्टि देता है। जिस घर के अंदर पौधे नहीं होते हैं वो घर कभी भी हमें संतुष्टि नहीं देता है, इसलिए पौधे रखने बहुत जरूरी है। दोस्तों, पौधे हमें प्रकृति से जोड़ करके रखते हैं। जिस घर में फूल पुष्प पौधे नहीं हैं वो प्रकृति से अलगावी भी इसको कहा जाता है। दोस्तों, पौधे हैं वो हमारे घर में खाली स्थान को जीवन देता है। खाली स्थान के अंदर यदि हम पौधे लगाते हैं तो उस स्थान को जीवन मिलता है। दोस्तों, घर के अंदर रहने पर ये प्रकृति का प्रतीक होता है और बाहर होने से ची ऊर्जा को आकर्षित करता है। और जब ची ऊर्जा का मतलब सकारात्मक एनर्जी, ची ऊर्जा आकर्षित करता है। मगर दोस्तों, इसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने अपने घर के अंदर पौधे उगा लिए और उसकी देखभाल हम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कदापि हमें नहीं करना चाहिए। हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनकी बिल्कुल हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार देखभाल हर दिन करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, मुरझाया हुआ या सूखा पौधा हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा की रचना करते हैं। इसलिए अगर घर के अंदर मुरझाया हुआ या सूखा पौधा है तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आर्थिक तंगी आ सकती है। हाँ दोस्तों, यदि कृत्रिम फूल भी वैसे तो आप यदि लगाते हो तो ये ताज़ा फूल जैसा ही प्रभाव हमारे घर के अंदर देता है। मगर दोस्तों, इन पर धूल या मिट्टी इकट्ठी हो जाने के कारण यह हमें दुष्प्रभाव भी हमारे घर के अंदर डाल सकते हैं। दोस्तों, सूखे फूलों को कभी भी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब इनसे जल समाप्त हो जाता है तो ये पौधे या ये फूल मुरझा जाते हैं। इस कारण से घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जाएं होने के कारण हमारे घर में ये अच्छे संकेत नहीं होता है, क्योंकि मुरझाया हुआ फूल मृत्यु का प्रतीक भी माना जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, इस कारण से यदि मुरझाया हुआ फूल होता है तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए। ताजे फूल हमारे घर के अंदर रखने चाहिए। दोस्तों, फूल है, पुष्प है, वो हमारे विवाह, परिवार अथवा सलाहकार जो क्षेत्र होता है वहां रखने से सकारात्मक प्रभाव प्रत्येक प्राणी पर पड़ता है। दोस्तों, इसके साथ हमें एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के अंदर गुलाब या केकेट्स जैसे कांटेदार पौधे हैं वो घर के अंदर हमें नहीं लगाना चाहिए, घर के बाहर ही हमें रखना चाहिए। दोस्तों, गमले में लगे हुए पौधे से घर के अंदर किसी भी भाग को सक्रिय आप कर सकते हो। जैसे आपके घर के अंदर यदि कोई कोना कट रहा है तो वहां पर यदि आप फूलों का गमला लगाते हो तो वहां पर आपके वास्तु दोष दूर हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों, हांगकांग के अंदर, इंडिया की आप छोड़ दीजिए, हांगकांग के अंदर प्रत्येक अपार्टमेंट के अंदर मछली का पात्र आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि मछली है वो सफलता और व्यवसाय का प्रतीक होती है। वो प्रचुर रूप से लाभकारी हमारे घर के अंदर जो ची ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती है, उनको बढ़ाती है। इसलिए हमारे घर के ईस्ट डायरेक्शन में हमें मछली का स्थान भी, मछली पालन का स्थान भी यदि हम रखते हैं तो इससे हमारे घर में हमें सफलता प्राप्त होगी और हमारा व्यवसाय आगे बढ़ेगा और ये बहुत ही लाभदायक हमारे लिए होगा। तो ऐसी जानकारी आगे पाने के लिए
आप कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर वास्तु और ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आता हूं। पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हैं, वहां वो भी आप देख करके वास्तु और ज्योतिष की जानकारियां आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।